गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने HCF निकालना सीखा था और हमने थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज इस वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे LCM के बारे में। हम इस एक्सरसाइज में LCM निकालना सीखेंगे, बट सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि LCM होता क्या है। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, जैसे कि मान लो कि हमने LCM निकालना है 12 एंड 8 का, तो वैसे तो इसके डिफरेंट मेथड होते हैं LCM निकालने के। पहले मैं आपको इसी मेथड से करवाती हूँ। जैसे मल्टीपल्स लिखी हमने, HCF जब हमने निकालना सीखा था तो उसमें हम करते थे ना मल्टीपल्स निकाल के, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 12 और 8 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। 12 के मल्टीपल्स लिख लिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72 एट्सेट्रा। और भी मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स इन बहुत सारे होते हैं, अ नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के। नेक्स्ट मल्टीपल्स हम 8 के लिखेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48 एट्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे क्या था, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मल्टीपल्स। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के जो हमने 12 और 8 के जो मल्टीपल्स निकाले हैं, इनमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो कॉमन मल्टीपल अगर हम देखें तो एक तो 24 कॉमन आ रहा है दोनों में, और उसके बाद 48 कॉमन आ रहा है, और भी कॉमन आते होंगे, बट हमने दो कॉमन मल्टीपल्स लिखना इनफ है। तो 24 एंड 48 ये जो हैं दो कॉमन मल्टीपल आए हैं हमारे पास 12 एंड 8 के। तो कॉमन मल्टीपल्स हम पता लग गए। और एलसीएम में क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमने जो कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं तो उसमें से हमने लोएस्ट नंबर देखना है। तो इन दोनों में लोएस्ट नंबर कौन सा है, 24 ना। तो 24 क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा 12 एंड 8 का। कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीपल्स निकालने, जो नंबर हमें गिवन होंगे उसके मल्टीपल्स निकालने हैं, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करने को बोला गया है। एलसीएम मतलब एल मतलब लोएस्ट, तो हमने जो कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं उसमें से हम लोएस्ट नंबर को देख लेंगे, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा गिवन नंबर्स का। नेक्स्ट, एलसीएम निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। 3 मेथड है हमारे पास। एलसीएम थ्रो मल्टीपल जैसे कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, मल्टीपल्स की हेल्प से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड को यूज करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो अभी इन मेथड्स को मैं 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज़ एलसीएम थ्रो मल्टीपल्स। तो मैं हर एक मेथड को आपको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करूँगी। तो एग्जांपल लेते हैं हम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। हम इस मेथड से मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 3, 6 और 9 का हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स एक तरह से टेबल ही होता है। 3 का टेबल जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एट्सेट्रा। नेक्स्ट 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42 एट्सेट्रा। नेक्स्ट 9 के लिखने हैं, 9, 18, 27, 36, 45 एट्सेट्रा। तो अगर हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। कॉमन मल्टीपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, कॉमन मल्टीपल्स अगर हम देखें तो सबसे पहले 18,
18 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है। एक तो 18 कॉमन मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 भी कॉमन आएगा। देखो अगर मैं 3 के मल्टीपल्स को एक्सटेंड करूँ, मैंने यहाँ पे 27 तक की लिखे थे, इसको आगे भी अगर मैं लिखूँ 30, 33, 36, तो 36 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो गया। तो 18 एंड 36 कॉमन मल्टीपल हो गए। फाइंड हमें क्या करना है, एलसीएम। एल मीन्स लोएस्ट, तो इन दोनों में लोएस्ट देखो नंबर कौन सा है, 18 और 36 में 18 है, तो दैट मीन्स एलसीएम जो है 3, 6 एंड 9 का वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। 18 इज द एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये था फर्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से हमने एलसीएम निकालना सीखा। सेकंड मेथड है हमारे पास एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इस मेथड को भी हम एग्जांपल की हेल्प से सीखेंगे, एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 48 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने आपको एचसीएफ में निकालना सिखाया था, सेम एज इट इज़ ही है। पहले हम 12 और 48 की फैक्टराइजेशन देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, जो नंबर है उसको सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे, जो कि क्या है 2। 2 को डिवाइड करा 12 से, 12 को डिवाइड करा 2 से, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 6। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 3 दा 6, 3 प्राइम नंबर है तो इटसेल्फ पे जाएगा, 3 1 दा 3। नेक्स्ट हमें 48 की फाइंड करनी है। फोर्टी एट भी 2 से डिवाइड होता है 24 पे। अगेन ये 2 पे डिवाइड होता है 12 पे आएगा, 2 6 से 12 होता है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 3 प्राइम नंबर है तो इटसेल्फ पे जाएगा। ये हमारे पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन 12 एंड 48 की। ये आ गई हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 12 की, 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन 48 की, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 टाइम्स 2 है और एक 3 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम दो तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। पहला वे क्या है कि जो कॉमन फैक्टर्स होंगे पहले आप वो लिखेंगे, जैसे कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन आ रहा है, अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गए एक तो 2, फिर 2, अगेन 3 कॉमन आ रहा है 3। फिर लिखेंगे आप रिमेनिंग फैक्टर्स जो बच चुके हैं। रिमेनिंग फैक्टर्स देखें तो रिमेनिंग फैक्टर अगर हम देखें तो क्या बचे, यही बचते हैं दो बस, 2 एंड 2। बाकी सारे तो कॉमन फैक्टर्स में हो गए ना कवर अप, यही दो बचे थे बस, तो ये आ गए हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स। तो जब एलसीएम निकालते तो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स और रिमेनिंग फैक्टर्स इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और बाकी ये दो नीचे जो हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12 टू द 24, 24 टू द 48। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा 12 एंड 48 का। क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के फिर हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स लिखने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, रिमेनिंग फैक्टर्स लिखने हैं। रिमेनिंग फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स आपके बच गए हैं, जो कॉमन में नहीं आ रहे हैं, वो वाले फैक्टर्स लिखने हैं। फिर आप जब एलसीएम निकालोगे तो तब आप क्या करोगे,
कॉमन फैक्टर्स और रिमेनिंग फैक्टर्स सभी को ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम गिवन नंबर्स का। ये तो हो गया फर्स्ट वे जिसमें आपने कॉमन फैक्टर्स एंड रिमेनिंग फैक्टर की हेल्प से एलसीएम फाइंड किया है। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे क्या है, ये आपका सेकंड वे है। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, उस चीज़ का सेकंड वे है कि पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। तो अब आप देखो कि जो आपको नोटिस करना है कि आपका कौन सा नंबर, जैसे आप यहाँ पे देखो 2 है, 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और 48 के केस में 2 देखो मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 12 में 2 जो है वो 2 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे 48 के केस में 2 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ना, जब एलसीएम लिखेंगे तो उसमें हमने क्या करना है कि जितनी बार मैक्सिमम 2 रिपीट हो रहा है ना वो लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे 48 में 2 4 टाइम रिपीट हो रहा था, 4 यहाँ पे 4 टाइम हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम हो रहा है, तो 4 वाला मैक्सिमम हुआ ना, तो हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, 4 वाला, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 4 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 2 हैज़ अकर्ड मैक्सिमम 4 टाइम्स हियर ना, तो दैट मीन्स हम मैक्सिमम वाले को हम एलसीएम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2। अब 3 देखो, 3 यहाँ पे भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम 3 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक बार 3 लिख देंगे। बस आपको देखना है कि नंबर जो है आपका मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो 2 जो था वो 2 टाइम रिपीट हुआ, और यहाँ पे 2 4 टाइम रिपीट हुआ ना, तो 4 वाला मैक्सिमम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स लिखेंगे, ठीक। आपको मैं और भी एग्जांपल करवाऊंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हो रहे थे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 the 48, दैट इज़ आवर आंसर। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपका सेकंड वे था। आपको जो भी इजी लगता है आप उस मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मेथड, एलसीएम यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। नेक्स्ट है एलसीएम यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। तो इसको भी हम एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं क्लियर करवाती हूँ। एग्जांपल है, फाइंड एलसीएम ऑफ 6 and 12 यूजिंग डिवीजन मेथड।